माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज यहाँ पर मैं बात करूँगी कि मैंने जो बीपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट था पीजीटी का, टीचर से लेकर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों एग्ज़ाम मैंने दिए और तीनों में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और ये मैंने स्ट्रेटजी कैसे अपनाई वो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं एज अ वर्किंग हूँ पीआरटी में, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ बिहार में। उसके साथ साथ मेरा एक छोटा बच्चा है 3 साल का, और जिसके साथ साथ मुझे घर की जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं, जॉब भी करना पड़ता है। और मैंने लगभग मैं सही में बताऊँ कि इससे पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन 11-12 की जो मैंने तैयारी की थी पीजीटी के लिए, वो सिर्फ जुलाई में स्टार्ट की थी और अगस्त 1.5 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था, जिसकी बेस पर जो है मैंने इतने अच्छे मार्क्स जो है वो मैं ऑब्टेन कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसमें जो है पर्टिकुलर उन्होंने कोई भी सिलेबस को मेंशन नहीं किया है। उन्होंने बस ये कहा है कि अगर आप जूलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, तो टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का वो पूछ सकते हैं, और अगर आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक का वो पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने टीजीटी का जो पेपर दिया वो कंपेयर पीजीटी के काफ़ी टफ था, क्योंकि टीजीटी में जो क्या था ना कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दिए हुए थे वो 11th-12th लेवल तक का, मतलब बिल्कुल आराम से 12th लेवल तक था। तो मैंने 10th तक ही फिजिक्स केमिस्ट्री में रिवाइज करके गई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। और देखिए, सिलेबस में क्लियर कर दे रही हूँ कि आप 12th तक का, ठीक है, अगर आप टीजीटी देने जा रहे हैं या पीजीटी देने जा रहे हैं, तो कम से कम बायो जो बॉटनी और जूलॉजी है टीजीटी के लिए, बॉटनी और जूलॉजी है वो 12th तक की एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर जाइए। मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इसकी जो साइंस की है ना वो मतलब कि अप टू 12th तक आप साइंस की पूरी की बुक ख़त्म कर दीजिए, चाहे आप बॉटनी के लिए हैं या फिर जूलॉजी के लिए हैं, हाँ टीजीटी के लिए। और उसके साथ साथ आप जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स जो पढ़ेंगे वो भी आप 12th लेवल तक का ही पढ़ेंगे। यानी कि जो एनसीईआरटी है, आपका मुख्य जो फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 12th तक की एनसीईआरटी को क्लियर करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे 400 सीट हो या फिर 2000 सीट हो, आप इनमें से बाहर होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस ही होते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो टफ़ होते हैं, मतलब वो होते हैं टफ़, कुछ वो देंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए टफ़ नहीं होंगे, वो सभी के लिए टफ़ होंगे। इसलिए मेरी प्रायोरिटी ये थी कि कम से कम जो बेसिस क्वेश्चन थे, मतलब कि 12th तक के, वो मेरे से गलत ना हो, मेरा ये टारगेट था। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि 12th तक की जो है एनसीईआरटी को कम्प्लीटली जो है वो पढ़ जाइए। और अभी तो बीपीएससी ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जल्दी अनाउंस करेगा, और मेरे ख्याल से दिसंबर, शायद मैं बहुत लेट जा रही हूँ, दिसंबर हो सकता है नवंबर ले ले, क्योंकि हमारे टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो इसके लिए आप अभी से ही, मतलब आज से ही ये वीडियो देखने के बाद बस सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है ना एकदम ख़त्म कर जाइए। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम एग्ज़ाम डेट से 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। मेरे केस में भी यही हुआ था कि मैंने 1 जुलाई से 11th और 12th की, 10th तक का मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी थी जूलॉजी, सिर्फ जूलॉजी, तो उसके लिए मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था, आफ्टर समर वेकेशन, जब मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने उठाया था, और लगभग मेरा टारगेट था कि मेरे सारे चैप्टर तो नहीं, 2-3 चैप्टर मेरे रह गए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट से मैंने शुरू किया था, और टाइम मेरे पास काफ़ी कम हुआ करता था, क्योंकि स्कूल आवर में हम पढ़ नहीं सकते, सिर्फ लंच में पढ़ती थी, और सुबह शाम को जो टाइम मिलता था बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, तो तब मैं पढ़ती थी। तो मेरे कुछ चैप्टर्स जो थे ना वो रह गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार पढ़ा था, उन्हें दोबारा रिवाइज़ किया था, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे हमारे प्रेशर बढ़ता रहता है, और हमें ये लगता है कि हमने रिवीजन नहीं किया, हमने जो पढ़ा है वो क्या हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, याद नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैंक हो जा रहा है। तो आप जब रिवीजन करेंगे ना तो आपको अंदर से जो है एग्ज़ाम के टाइम में कॉन्फिडेंस लेवल आपका
काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपने रिवीजन किया है, इसलिए रिवीजन के लिए ज़रूर टाइम रखिएगा आप। और उसके बाद जो है मैंने रिवीजन किया था, और देखिए 12th तक की तो एनसीईआरटी आपको ख़त्म करनी है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। पीजीटी के लिए भी मुझे लगता है कि 12th इनफ है, और अगर आपको इस पास ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप कोई ग्रेजुएशन की बुक जो आपके जियोलॉजी से सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप 12th तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे तो ही आपका बहुत हो जाएगा, और क्योंकि उसके साथ 40 नंबर के भी करने, इस 40 नंबर वाले के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और बीच बीच में मैं बताऊंगी भी कि अगर आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर ये कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बनाती, मैं इसलिए ही बनाई क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट करके कहा कि प्लीज़ आप सिलेबस बता दीजिए, आप या फिर कैसे आपने तैयारी की थी वैसे बता दीजिए। तो मुझे लगा कि अगर मेरे एक वीडियो बनाने से एक या दो लोगों को भी फ़र्क पड़ता है और उनका कंपटीशन निकलता है, तो मैं ज़रूर ये वीडियो अपलोड करूँगी। और आगे भी अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं 40 मार्क्स वाले कैसे मैंने किए थे, तो उसके लिए भी जो है मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ ना एनसीईआरटी जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने इसके साथ क्या किया था, एनसीईआरटी को मैंने एक बार रीडिंग दी थी, और उससे पहले जो था ना मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी, कोई क्लास नहीं ली थी मैंने इसके लिए, यूट्यूब से हेल्प ली थी। यूट्यूब पे जो है देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए यूट्यूब के पर मैंने क्या किया था ना कि अनअकैडमी नीट वन शॉट एक सी पाहुजा मैम है, वो काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाती हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी। इनसे मैंने वन शॉट पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर पढ़िएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ये 2 घंटे या 2.5 घंटे में सारा मेन टॉपिक जो है वो कवर करा दे रही हैं। तो मैंने कोई बुक कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर जो मुझे इनसे अच्छा लगा था, ये मैंने इनसे कवर किया था। सी पाहुजा मैम, आप सर्च कीजिएगा, अनअकैडमी नीट की ये टीचर हैं, और वन शॉट वीडियो जो है ये अपलोड करती हैं यूट्यूब पे, ये देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे संकल्प भारत, ये PW में पढ़ाते थे पहले, लेकिन इन्होंने अपना नया चैनल शुरू किया है अभी एक साल पहले लगभग शायद। तो ये संकल्प भारत पे ये भी इनका भी मतलब वन शॉट आता है, बाय MD सर हैं और एक तरुण सर हैं, दोनों सर बहुत अच्छे हैं। तरुण सर बॉटनी या फिर कुछ जैसे कि सेल साइकिल, ये सारे चैप्टर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और MD सर जो हैं जूलॉजी को कवर करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब दोनों सर बहुत अच्छे हैं। आप एक बार वीडियो देखिएगा फिर कहिएगा कि हम मतलब मैंने क्या सजेस्ट किया, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। और काफ़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियोज़ हैं जो आप एक दिन में एक चैप्टर टारगेट करके चलिए और पढ़ सकते हैं। उसके बाद MCQ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने बुक ली है, अभी मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं है, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ बुक है, तो वो मैं बुक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। मैंने MCQ प्रीवियस ईयर NCERT बेस्ड मतलब 11th और 12th की जो है वो बुक परचेज़ की थी, उससे मैंने सारे प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन थे उसमें, तो वो सारे चैप्टर्स के मैं लगा के गई थी। और अगर आपको इससे बुक के साथ साथ लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, और तो मैंने क्या किया था ना लास्ट टाइम में, इसी का IMB एजुकेशन करके एक चैनल है, इन्होंने क्या किया हुआ है ना कि प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं नीट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मतलब कि IMB एजुकेशन पर इन्होंने करा रखी है, तो आप चाहे तो वीडियो के फॉर्म में भी उसको देख सकते हैं। और ये जो दोनों मैम के बारे में, दोनों सर और मैंने जो मैम के बारे में आपके बताया, ये दोनों नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं तैयारी करने गई तो मुझे लगा कि मैं सिंपल क्वेश्चंस अगर करके जाऊंगी तो पता नहीं कंपटीशन में मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब लेकिन अगर मैं नीट लेवल की तैयारी करती हूँ तो 100% मेरे 11th और 12th पे मेरी पकड़ होगी, और जो NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मेरे नहीं छूटेंगे। तो आपको भी ये टारगेट करना है कि NCERT से रिलेटेड लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाइए, मतलब कि अगर आपको कंपटीशन में आना है तो NCERT से जितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो आपके छूटने नहीं चाहिए, वो आप कॉन्फिडेंस होके उनको लगाइए। बाकी कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा बुक जो है वो प्रेफर कीजिए, नहीं टाइम है तो आप
तुक्का मार के भी आ सकते हैं, उसमें फिर भी 2-4 सही हो जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपके लिए ही टफ़ नहीं है, वो सभी के लिए टफ़ है। जितना समय आपको मिला है उतना समय सबको मिलेगा। जितना तैयारी आप कर सकते हैं इन कम दिनों में उतनी तैयारी सब करेंगे, और आपको क्या करना है, उनसे अच्छी तैयारी करना है। अपने हर एक मिनट का आपको यूज़ करना है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मॉर्निंग में मैं लगभग 4 बजे के आसपास उठ जाती थी, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। उसके बाद जो है 7 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ती थी, और उसके बाद 7 बजे के आसपास मेरा बेटा उठ जाता था, तो उसके बाद फिर बेटे को टाइम देना होता था। फिर हम लोग खाना वाना बनाकर 9 बजे हम लोग स्कूल चले जाते थे। 12 सवा 12 के आसपास हमारा लंच होता था बच्चों के खेलने के लिए, और 1:30 बजे तक होता था। तो उस टाइम में जो है मैं पढ़ती थी कंटिन्यू उस टाइम में। और ये चीज़ें ना मैं पहले से ये कर लेती थी कि एक दिन में मुझे एक चैप्टर ख़त्म कर लेना है, इसलिए तो सिर्फ 30 दिनों में मैंने 30 चैप्टर ख़त्म किए थे। और कुछ एक हफ्ते लगभग मैंने एक्स्ट्रा टाइम रखा था, इसलिए कि मान लीजिए कोई एक चैप्टर है उसको मुझे 1.5 दिन लग गया, क्योंकि मैं सोचती थी कि कम से कम वो चैप्टर में NCERT पढ़ लूँ उस दिन, उसकी वीडियोज़ देख लूँ वन शॉट वाली, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं नहीं देख पाती थी। और उसके साथ साथ उसके PYQ मैं कर लूँ, नीट लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो मैं या तो वीडियो से देख लेती थी या बुक से ही मैं वो कर लेती थी। जैसे स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं और फ्री पीरियड है तो मैं उस टाइम बुक से कर लेती थी, या फिर लंच का टाइम है तो मैं जो है फॉरवर्ड करके मतलब स्पीड बढ़ाकर वीडियोज़ देख लेती थी MCQ के। और लास्ट टाइम में भी मैंने रिवीजन में सिर्फ यही किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ कम से कम 8 घंटे तो ज़रूर पढ़िए, 7 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़िए, हर चैप्टर के लिए पढ़िए। और साथ साथ में जो है मैथ्स के लिए टाइम निकालिए, रीजनिंग के लिए टाइम निकालिए, और भी कुछ भी पूछ सकते हैं 40 नंबर में, उनके लिए पढ़िए। तो और फिर शाम को जैसे ही हम आते थे 4 बजे स्कूल से, तो चाय वाय पीकर उसके बाद जैसे ही हम लेटते थे, मतलब हम लोग लेट जाते थे क्योंकि पूरे दिन थकान होती थी। तो मेरी ऐसी आदत थी और साथ में मेरी सिस्टर की ऐसी आदत है कि हम लेटे लेटे ही ना वीडियोस देखते रहते थे अपने चैप्टर्स का, कुछ भी जो भी है। और वैसे ही मतलब बैक पेन वगैरह ठीक होता था, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे जब भी लेटे हैं हम तो, लेकिन हमारी नज़रें एकदम चलती रहती थी वीडियो रिकॉर्डिंग पे, पढ़ते रहते थे। और काफ़ी मोटिवेशन मिलता था जब मैं अपनी बहन को देखती थी कि वो पढ़ रही है, वो जब मुझे देखती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, तो एक दूसरे को देखकर हम काफ़ी मोटिवेट होते थे। उसके बाद खाना पीना, और फिर बेटे को सुलाना। जैसे ही वो सो जाता था, जैसे ही मैं बेड पर जाती थी तो मेरे हाथ में बुक रहती थी या फिर वीडियो में देखती थी, मतलब जो भी मुझे जिस तरह से मुझे अपना कंप्लीट करना होता था उस हिसाब से। और फिर पढ़ते पढ़ते 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी वो नींद आती थी सो जाते थे। और जिस दिन छुट्टी होती थी तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे घूमने फिरने, कुछ नहीं, कुछ मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं करना, और सिर्फ पढ़ाई करना। मतलब कि जो भी टाइम मिल रहा है ना वो पढ़ना ही है। और कभी कभी तो इतना एग्ज़ाम के टाइम इतना हो गया था ना कि जैसे रोटी बना रहे हैं ना तो साइड में वीडियो चल रही है और हम देख रहे हैं, या ईयरफोन में लगा हुआ है क्वेश्चन आंसर वो चल रहे हो, रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इस तरह का मतलब हो गया था। तो अगर आपके पास भी टाइम है तो प्लीज़ 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 आप पूरे टाइम का यूज़ कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि सिर्फ वैकेंसीज बस 400 आई है, आपको लगेगा कि सिर्फ 400 वैकेंसी है कैसे होगा, 500 वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है और सब इसी तरह से सोच रहे हैं। लेकिन आज से जो लग गए, मतलब कि अभी से जिन्होंने पेन कॉपी और उठा लिया और अपने टारगेट को अचीव कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितने दिनों में कितना ख़त्म करना है, तो आई एम डैम श्योर कि उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। और आपको कोई भी किसी तरह की कोई अगला क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन दूँगी आपको।